50 करोड़ लोगों को 12 जनवरी 2030 से पहले मेरे को इंस्पायर करना है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे इस भारत देश के हर एक नागरिक को यह बताना है, यह समझाना है कि भाई जिंदगी है क्या आखिर। लोगों को यह पता ही नहीं है जिंदगी है क्या आखिर, जिंदगी चल किस चीज की रही है। आप जिस चीज के लिए, जिस नाम, जिस शोहरत के लिए भाग रहे हो, वो नाम और शोहरत आपको मिलेगा किस चीज के कारण, वो आपको पता है। जिस दिन चल जाएगा उस दिन आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें होने लग जाएगी, अपने आप होने लग जाएगी। पहला सवाल, आज रात को बैठिए और लिखिए वाई। जैसे ये इमोशनल वाई होना चाहिए, मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं। ये बहुत ही बड़ा इमोशनल वाई है, क्योंकि कहते हैं सभी देवों का स्थान दूजा है, मां बाप की सेवा ही सबसे पहली पूजा है। ओके, दुनिया में सभी देवों का स्थान ही दूजा है, मां बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। ये जिसको समझ में आ गया उसका वाई थोड़ा स्ट्रांग हो गया। फिर थोड़ा और इमोशनल वाई ढूंढिए। दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, दैट विल बी द सेकंड स्ट्रांग वाई। और सोचिए दुनिया में कौन से तबके के लोगों को आप हेल्प करना चाहते हैं। किसी मासूम के लिए आपका दिल धड़क रहा है, या किसी इंसान के लिए आपका दिल धड़क रहा है, किसी पशु के लिए आपका दिल धड़क रहा है। किस चीज के लिए आपका दिल धड़क रहा है, किसके लिए आपका दिल धड़क रहा है, किसके लिए आपका दिल धड़क रहा है, कौन सी चीज आपके लिए वाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे लिए एक वाई बहुत इंपॉर्टेंट है और उस वाई के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। वो वाई मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। आप में से कई लोग मेरी बात को अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके बिलीफ को ठेस पहुंचने वाली है जब मैं ये पढ़ूंगा। तो एक वाई मेरा है, मांस खाने वाले लोगों को मांस छुड़वाना। राइट? और जो मांस खाते हैं ना, उनको बहुत ठेस पहुंचती है ये चीज सुन के। मांसाहारियों का एक सदाबहार तर्क मैं अक्सर सुनता हूं। मांस खाने वाले लोगों का एक तर्क बार बार आता है, पेड़ पौधों में भी तो जीवन होता है, तो उन्हें क्यों खाते हो। आइए आज इस तर्क की समीक्षा की जाए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं भाई अरे यार एक ही जिंदगी है, घास फूस क्यों खाते हो, अरे यार मांस खाओ ना। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, एक दिन आपके बेटे का मार के मांस खा लेंगे हम। बोलते हैं ओहो नहीं नहीं मुर्गे का खाओ। क्यों भाई, मुर्गे में प्राण नहीं है, मुर्गा बोल नहीं पाता तो मतलब तुम उसको खा दोगे। दोस्तों ये मेरा वाई है। तो मैं मांसाहारियों से पूछना चाहता हूं कि क्या एक शाकाहारी पेड़ उखाड़ कर खा जाता है। अगर मुझे सेब खाना है तो क्या मैं सेब के पेड़ को उठाड़ के जड़ से खा जाता हूं? नो, मैं उसका सेब लेता हूं, और जो कि अगर मैंने नहीं भी खाया तो वो पकेगा, नीचे गिर जाएगा, गिरने के बाद वो अपने आप मर जाएगा। बोलते हैं तो ऐसे तो जानवर भी कोई मर जाएगा। अरे भाई कल सुबह उस पर नया सेब आएगा। जो फूल है, दूसरा इस तर्क में बहुत लंबा लेख है, मैं सारा नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैं मांसाहारियों से पूछना चाहता हूं कि क्या एक शाकाहारी पेड़ उखाड़ कर खा जाता है, पौधों को तोड़ कर निकल जाता है, एक कुतर्की मांस भक्षी बायोलॉजी के बेसिक नियमों से भी अनभिज्ञ होता है, अथवा उसे पता होता है कि शाकाहारी तो फल फूल सब्जी अन्न जैसी चीजें खाते हैं जो पेड़ पौधों का हिस्सा होते हैं, स्वयं पेड़ पौधे नहीं। फल फूल तो वृक्ष उत्पन्न ही इसलिए करता है ताकि दूसरे जीव, कीट पतंगे, पक्षी फल फूल की तरफ आकर्षित हो, उनका सेवन करें। अब चूंकि बीज स्वयं ऐसे रसायनों से कोटेड होते हैं जिन्हें पशु पक्षी पचा नहीं पाते, इसलिए बीज उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्स से सुरक्षित निकलकर भूमि का हिस्सा बनकर पेड़ पौधों की उत्पत्ति करता है, जिसे ये हिंसा बताते हैं। वास्तव में ये प्रकृति द्वारा वनस्पति को प्रदत्त प्रजनन विधि है। इसके अलावा शाकाहारी पौधों के उन हिस्सों को भी ग्रहण करता है जिन्हें पौधों फोटोसिंथेसिस की मदद से भोजन के रूप में स्टोर रखते हैं। इस प्रक्रिया में भी किसी पेड़ पौधे की जान नहीं चली जाती है और न ही पेड़ पौधों को दर्द होता है। दोस्तों पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है, उनके अंदर दर्द का कोई हार्मोन नहीं होता है, लेकिन एक जानवर के अंदर होता है। ये मेरा वाई है जिसके कारण मुझे बहुत काम करना है। ये मेरा वाई है जिसके कारण हम रिट्रीट सेंटर्स बना रहे हैं जहां पे फ्री में लोगों को एजुकेशन दी जाएगी। मैंने आज आपको बोला कि फ्री सेमिनार नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। बीएसआर है तो हम करेंगे। द रीजन इज क्योंकि कब तक इम्तिहान होगा, कब तक हाल की कुछ सीटें खाली रहेगी देखते रहेंगे।
आपको आज इस स्टेज से वादा कर देता हूं, आप चाहे 5 साल वेट कर लो, चाहे 10 साल वेट कर लो, इस भारत के सारे ट्रेनर्स हो सकता है आए या जाएं, एक ट्रेनर आपको अगले 50 साल तक कंटिन्यूअसली उसी शिद्दत से काम करता दिखेगा, वो है BSR। आई रियली टेल यू। एंड इसलिए नहीं कि मैं कोई खुदा हूं या कोई, लेकिन मैं इतना जरूर हूं, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। आप भी, आप भी, आप भी, आप भी और आप भी। कौन है हम? दोनों हाथ फैलाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। अगर ये बिलीफ बन जाए, कैसी होगी जिंदगी? अगर ये बिलीफ बन जाए कि तुम सच में सर्वशक्तिमान हो, व्हाट विल बी योर लाइफ? थिंक अबाउट दिस। मैं सर्वशक्तिमान हूं, ये फीलिंग आ जाए, जबकि जिंदगी बार बार एहसास कराएगी नहीं तू सर्वशक्तिमान नहीं है, देख तेरी बॉडी में ये पेन हो रहा है, तेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, तुझे एक आदमी ने रोक दिया, 2 आदमी ने रोक दिया, ऐसा जिंदगी बार बार एहसास दिलाएगी। उसी समय बार बार हमें अफर्म करना है, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। इसको फील करना है अपनी बॉडी में। एंड इसलिए फील कर रहा है क्योंकि आप सच में वही हो, क्योंकि मनुष्य ही भगवान के रूप में पूजा गया है। जब मनुष्य के कर्म भगवान के लेवल पे चले जाते हैं तो मनुष्य ही भगवान के रूप में पूजा जाता है। करेक्ट और नॉट? और मनुष्य की पूजा कभी नहीं होती, उसके गुणों की पूजा होती है। कभी भी इंसान की पूजा नहीं होती, इंसान के गुणों की पूजा होती है। जिस दिन वो गुण चले गए, इंसान को धरती पे पटक देगी दुनिया। और जब तक उसमें गुण विद्यमान है तब तक वो पूजा जा सकता है। एंड इसीलिए दोस्तों, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर सुपर स्पेशल। ये आपको बिलीव करना होगा। पहला है, आपका पहला सवाल है जिंदगी में क्यों करना है? वो 100 करोड़ क्यों कमाना है? वो 500 करोड़ क्यों कमाना है? ये जिंदगी को मास्टरपीस क्यों बनाना है? ये बहुत सारे पैसे क्यों कमाने हैं? बहुत आगे क्यों बढ़ना है? बहुत ज्यादा नाम क्यों चाहिए? बहुत ज्यादा शोहरत क्यों चाहिए? वो माता पिता को गाड़ियां क्यों देनी है? हर चीज का वाई क्लियर होना चाहिए। और वो वाई, कोई बात नहीं, आपका मेरा वाई किसी और को समझ में आए ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर से वो, मेरे अंदर एक चुंबक की तरह वो मुझे खींचना चाहिए, वो वाई मुझे पुल करना चाहिए, क्रेन की तरह पुल करना चाहिए वो वाई। बोले यार इसका वाई इतना सॉलिड है, अंदर से मुझे बार बार लगना चाहिए मुझे ये काम करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए।